अर्जुन ने आज कह दिया कि प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करने वाले आप हैं, मुझे मेरे जीवन की चिंता नहीं है। इसी प्रकार अगर हम आप भी अपने जीवन की रखवाली, अपने जीवन की बागडोर उस कृष्ण के हाथों में सौंप देना, तो हम भी आज के परिवेश में चैन की नींद सो सकते हैं। अर्जुन रात्रि को अश्वत्थामा आया यहाँ, मेरे प्रभु तो सब जानते हैं। मेरे भगवान ने पांडवों को उठाकर दूसरे शिविर में लिटाया। पांचों पुत्र यहाँ पांडवों के लेटे रहे। अश्वत्थामा ने आकर के पांचों पुत्रों के सिरों को काटा और दुर्योधन के पास लेकर के गया। लेकिन दुर्योधन ने भीम का सिर मगा। एक सिर जब हाथ में लेकर के जोर से दबाया और दबाने से सिर चूर चूर हो गया। दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ, अश्वत्थामा से कहने लगा तूने अपराध किया है, ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं और तूने तो इनके वंश का नाश ही कर दिया। इन नन्हे जीवों को मार करके तुझे मिला भी क्या? बड़ा दुखी हुआ महाराज, उसका प्रणाम तो हुआ। यह जब द्रौपदी मैया को ये बात पता चली, द्रौपदी ने इस बात को जब सुना, और जिस माता के 5 पुत्रों को मार दिया जाए उस माता की भला स्थिति कैसी होगी? द्रौपदी मैया बड़ा करुण क्रंदन करने लगे, बड़ा विलाप करने लगे। मेरे ठाकुर जी ने, अर्जुन ने सांत्वना बधाई, देवी आप चिंता मत करिए, जिसने आपके पुत्रों के सिरों को काटा है उसका सिर काट के हम आपके सामने ला देंगे। इस प्रकार आश्वासन देकर के भगवान श्री कृष्ण को सारथी बनाकर अर्जुन जब वन में गए, अश्वत्थामा का पीछा किया। ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने जब अर्जुन पर चलाया, अर्जुन भगवान की चरणों को पकड़ लिया, भगवान की शरण में गिर गए और कहा कि प्रभु इस ब्रह्मास्त्र से रक्षा करिएगा, ये जला करके भस्म कर देगा। भगवान ने कहा अर्जुन डर गए, अरे विष की औषधि विष ही होती है, इसलिए ब्रह्मास्त्र चलाया लेकिन उसको लौटाना नहीं आता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र चला दो। और दोनों ने जब अस्त्र चलाए, दोनों आपस में भिड़ करके एक दिव्य अग्नि प्रज्वलित हुई, दोनों अस्त्र जल करके भस्म हुए। यहाँ अर्जुन ने जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, एक पशुतुल्य रस्सी से बांध करके द्रौपदी मैया के पास अश्वत्थामा को लेकर के गए। द्रौपदी मैया ने जब ये देखा, हृदय में दया जागृत हो गई। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे भारतवर्ष की साख है, इसी को हिंदू सनातन संस्कृति कहते हैं, इसी को सनातन धर्म कहते हैं। हाँ, ये हमारे भारतवर्ष की नारियां हैं, जहां अगर महाराज इनका कोई बुरा भी कर देना उसके बाद भी ये उनका बुरा सोचती नहीं है, जरा भी भाव इनके हृदय में आता ही नहीं है कि नहीं इसके साथ बुरा करना चाहिए। ये हमारी भारत की माताएं हैं, इतनी करुणा इतनी दया से भरी हुई होती है। लेकिन आज माताओं को ममता की मूर्ति कहा जाता है, माताओं को करुणा की मूर्ति कहा जाता है, लेकिन माताओं कहीं कहीं ऐसा देखने को मिल जाता है। कुछ जगह इतनी कठोरता माताओं के हृदय में भरी रहती है, ये मेरा है, ये इसका है, ये मेरा है। ध्यान दीजिएगा, माँ होती है, भले ही वो किसी की हो, और बेटा किसी का भी हो, माँ के हृदय में हर किसी बेटे के लिए करुणा भरी रहती है। नारी जो है वो शक्ति का स्वरूप होती है, ये हम आप सभी जानते हैं। लेकिन आज भारतवर्ष की नारियों को इतना संकुचित कर दिया गया है, एक सीमा के अंदर नारियों को बंद कर दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जो स्त्री है ना, जो नारी है ना, अगर इसका सम्मान और इसका आदर सत्कार करना अगर हम भूल गए ना, तो समझ लेना इस भारतवर्ष का महत्व ही खत्म हो जाएगा। आप कहें कि मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, हमारे सनातन धर्म में अहिंसा की शिक्षा दी जाती है, अहिंसा परमो धर्म सिखाते हैं ना, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है।
जो हमारे भारतवर्ष में महत्व अहिंसा का है ना, वही महत्व हमारे देश में नारी का और गंगा का है। लेकिन आज गंगा और नारी पर कितना अत्याचार किया जाता है, कभी इस पर विचार करता है कोई? कोई नहीं करना चाहता। एक बात आपको बता दूं, अगर नारी का और गंगा का सम्मान करना हम नहीं सीख पाए ना, जिस दिन हमारे इस भारत देश से अहिंसा और गंगा और नारी अगर लुप्त हो गई ना, तो समझ लेना ये भारत में फिर कुछ नहीं बचने वाला। ये भारत नंगा और भिखमंगा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा इस भारत के पास में। इसलिए गंगा का नारी का सम्मान करना सीखेगा। नारी वो शक्ति है जिस शक्ति से समस्त ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, समस्त संसार निकला हुआ है, और उस शक्ति की कृपा से ये संसार चलता है। अगर नारी ना होती ना तो शायद मेरे राम जी ना आते, नारी ना होती ना मेरे कृष्ण भी ना आते। अगर नारी ना होती तो जो महापुरुष हमारे इस भारतवर्ष में इस भूमि पर हुए, क्या उनकी कथाओं को सुन पाते? क्या वो महापुरुष हमारे भारतवर्ष में जन्म ले पाते? ये भारतवर्ष की माताओं की ही कृपा है, और धन्य है ऐसी माताएं जो अपने पुत्रों का बलिदान, अपने पुत्रों की निछावर समाज के कल्याण के लिए कर दिया करती हैं। माता द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए, लेकिन उसका दुख नहीं है। लेकिन कहीं किसी दूसरी माता का पुत्र ना मारा जाए, इसलिए हृदय में दया आ गई। नहीं, मैं माँ हूं और मैं माँ के दुख को जानती हूँ कि माँ का दुख क्या होता है। आज मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ, अगर इसको मार दिया जाएगा तो ये तो गुरु का पुत्र है, और गुरु के पुत्र को मारना कितना बड़ा अपराध है। भला जिस गुरु ने अपने जीवन की सारी शिक्षाएं, सारी विद्याएं दी हैं, उस गुरु के पुत्र को मार दिया जाएगा? ये श्रेष्ठ नहीं है, ये अपराध में नहीं लगने दूंगी। दया हृदय में आ गई। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये जो माँ होती है ना, ये माँ कभी जीवन में मिलने वाली नहीं है, एक बार ही जीवन में प्राप्त होती है। इसलिए मेरे भाई बहन, अगर प्रेम करना है, इस माँ के चरणों से इतना प्रेम करना, क्योंकि ये माँ जीवन में कितना कष्ट उठा करके, पाल करके, पोस करके बड़ा कर दिया करती है, लेकिन उसके बाद इस माँ को बुढ़ापे में मिलता क्या है? तो कहा कि आंसू और धक्कों के सिवा कुछ मिलता ही नहीं है। जिन बच्चों को पाल पोस करके माँ बाप बड़ा किया करते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को धक्के देकर, लाते मारकर घर से बाहर निकाल दिया करते हैं। और आज के समाज में अगर इस प्रकार की संतानें देखने को मिले तो सोच लेना जरूर ये कोई राक्षस ही है, ऐसे इंसान नहीं कहा जा सकता जिस प्रकार का कर्म करता है। और ये मैं नहीं कहती, रामचरितमानस में भी कहा गया है, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वही सेवा, जिनके अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जिस प्रकार का पाप कर्म किया करते हैं, समझ लेना वो निशाचर ही है, वो राक्षसी है, उनको इंसान नहीं कहा जा सकता। माँ करुणा की मूर्ति होती है, माँ प्रेम की मूर्ति होती है, माँ दया की मूर्ति होती है, इसलिए उसका सम्मान करना जीवन में सीखेगा। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही, बड़ा प्यारा कुछ शब्द माँ के लिए लिखे हैं। माई की दुधवा जैसे कभी मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली। माई के दुधवा जैसन, माई के दुधवा जैसन दोनों मिठाई ना मिली, वो सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिली।
बोझा पेट में लेके ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेकर ढोई ऐसा दुनिया में क्यों होए बोझा पीठ में लेकर ढोए। माँ 9 महीने संतान को अपने गर्भ में रख करके कितना कष्ट नहीं उठाती है, और वही संतान बचपन में माँ बाप का भजन नहीं उठा पाता है, माँ बाप को 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाता, इतना भजन भी नहीं उठा पाता। एक संत ने किसी व्यक्ति से कहा कि तू माँ का सम्मान नहीं करता है, तू माँ से प्रेम करना नहीं जानता है, माँ ने तुझे 9 महीने गर्भ में रख करके कैसे चली फिरी होगी, तुझे ज्ञात भी है? कितना कष्ट उसने उठाया होगा तुझे पता है? माँ 9 महीने बराबर तुझे रख करके तेरी लातों को सहती है, तेरी लातों को सह करके तुझे अपने घर में संभाल करके रखती है, कहीं मेरी संतान को कोई कष्ट ना हो। कितना कष्ट नहीं उठाती वो। और तुझे माँ का बोझा भारी लगता है ना, तो अगर तुझे माँ के उस कष्ट का अनुभव करना है तो 2-4 किलो का पत्थर तू अपने पेट पर बांध करके 2-4 घंटे अगर चल करके बता दे, तुझे पता चल जाएगा कि माँ का कष्ट क्या होता है। माँ कैसे तुझे 2-2.5 किलो का वजन लेकर के कैसे घूमती होगी। ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके ढोई ऐसा दुनिया में क्यों होए बोझा पेट में लेकर ढोए। दुख में तन के ना घबराई, सुख में सब हंस के सह जाई। दुख में तन को ना घबराए सुख में सब लेके सह जाए। ऐसा करे वाला दुनिया में केहू भलाई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। सब कुछ मिल जाए पर दुनिया में माई ना मिले। 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 तो अगर हृदय में भाव रखना है तो एक भारतवर्ष की नारी बन करके दिखाइए, अपना जीवन अपना हृदय इतना प्रेम से करुणा से भर करके रखिए, जो भी देखे महाराज वो पिघल जाए। आज अर्जुन ने भी जब ये बात द्रौपदी की सुनी, द्रौपदी ने रोक दिया, मुचता में ब्राह्मण तराम गुरु, अरे ये ब्राह्मण का पुत्र है, इसको मत मारो मत मारो। अर्जुन ने कहा आप ऐसा क्यों कह रही है, हमारे पुत्रों का हत्यारा है, इसने पुत्रों को मारा है और आप कहते इसको छोड़ दे। द्रौपदी बोली हाँ इसको मत मारिए। अर्जुन ने जब भगवान की तरफ इशारा किया, कहा क्या करें गोविंद? युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर ने कह दिया जो धर्म ग्रंथों में लिखा वो करो। भीम नकुल सहदेव ने कह दिया अगर आप नहीं मारेंगे हम मार देंगे। भगवान का इशारा समझ करके तब अर्जुन ने ब्रह्मबंधुर्न हंतव्याताई वधारणा मयि वो भयमावना तम परिपाहनु शासनम। आधे सिर के बाल निकाल दे, आधी मूछ मोड़ दी, मस्तक की मणि छीन ली, और जो घर में था तो धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। यही अधर्मी ब्राह्मण के वध का विधान है। किसी को प्राणों से मारना ही उसका वध नहीं होता है। किसी आताताई किसी अत्याचारी के साथ अगर इतना कर दिया जाए, किसी अधर्मी ब्राह्मण के साथ, तो उसकी मृत्यु के समान ही हो जाता है। इस प्रकार भगवान के साथ सभी 5 पांडव मिलकर के गंगा किनारे गए, स्नान किया, पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया की। यहाँ मेरे प्रभु कुछ दिन रुक करके जब द्वारका जाने के लिए प्रस्थान करते हैं, उत्तरा भागती हुई चली आई। अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया था, लेकिन अश्वत्थामा के मन में जो मत्सर भर गया था, जो ईर्ष्या भर गई थी महाराज, वो समाप्त नहीं हुई। आज भी बदले की भावना जाग उठी और सोचा कि इन पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं पांडवों के वंश को ही समाप्त कर दूंगा। और उसके लिए जो
एक और पांडवों के वंश का कुल दीपक था, उत्तरा के गर्भ में जो पल रहा था, उस उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब उत्तरा भागती भागती जब श्री कृष्ण के निकट गई, भगवान श्री कृष्ण रथ पर चढ़े जा रहे थे द्वारिका प्रस्थान करने के लिए, और जैसे ही उत्तरा की आवाज सुनाई दी, पाहि पाहि महायोगी इंद्रदेव देव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु पर। उत्तरा ने कहा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ के पीछे चला रही है, मेरे गर्भ को समाप्त कर देगा, गोविंद मेरी रक्षा करिए। भगवान ने कहा, उत्तरा आप डर गई? उत्तरा ने कहा, नहीं नहीं मैं डरी नहीं हूं प्रभु, क्योंकि एक मैं वीर पुरुष की नारी हूं, और वीर पुरुष की नारियां इस प्रकार डर करके भागती नहीं है। हाँ, डर रही हूं तो केवल इस बात को लेकर के डर रही हूं, एक पतिव्रता स्त्री के दो धर्म हुआ करते हैं, एक तो अपनी पति की सेवा करना, पति के साथ सती हो जाना, वो मैं कर नहीं पाई, लेकिन दूसरा जो धर्म होता है वो है अपनी संतान की रक्षा करना। मैं चाहती हूँ कि अपने एक धर्म का निर्वाहन मुझसे प्रभु हो जाए, इसलिए मेरे गर्भ की रक्षा करिएगा। आज धन्य है माँ उत्तरा। कभी हम सुनते हैं, कभी किसी माँ के गर्भ से भक्त अवतार लेता है, कभी किसी माँ के गर्भ से भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, लेकिन माँ उत्तरा धन्य है कि आज उनके गर्भ में भक्त और भगवान दोनों ही एक साथ प्रविष्ट हो गए। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। ब्रह्मास्त्र को अपने सुदर्शन चक्र से मेरे प्रभु ने काटा, और उत्तरा के गर्भ में जो संतान थी उस संतान की मेरे प्रभु ने रक्षा की। कुंती मैया ने जब ये लीला प्रभु की देखी, आज बड़ी स्तुति भगवान की करने लगी, बार बार भगवान को प्रणाम करती, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासिन देव देव जगतपते। आज माँ उत्तरा जब प्रार्थना करने लगी, भगवान ने कहा कि माँ ए बुआ, आप मुझे भगवान मत बनाइएगा, मैं आपका भतीजा ही ठीक हूँ, मुझे उसमें ही आप सभी का प्रेम पाकर के बड़ा आनंद मिलता है। कुंती बुआ ने कहा कि कृष्ण अब छिपाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि जो आपका वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप को छिपा करके आज तक हम सभी के बीच में रहे, और एक कन्हैया ये ज्ञान हमें हो गया है कि जीव के जीवन में जब तक सुख रहता है ना, तब तक आप व्यक्ति के जीवन से दूर हो जाते हो, और जब व्यक्ति के जीवन में दुख आता है ना, तो आप उसकी बाह पकड़ने के लिए उसके पास आ जाते हैं। जब तक हम पांडवों के जीवन में दुख रहा, तब तक आप हम सभी की बाह पकड़ करके हम सभी को बचाते रहे, और आज जब सुख आया तो आप सब कुछ छोड़ करके जाने लगे। हम आपको जाने नहीं देंगे, ध्यान दीजिएगा। माँ कुंती ने आज जो मांगा है वो एक क्रांति कुंती मैया ने मांग करके की है। जीवन में सुख सब मांगते हैं भगवान से, लेकिन कभी देखा है कोई भक्त दुख मांगे? कोई भगवान के दरबार में जाकर के कहे भगवान मेरी झोली में दुख भर दो? कोई नहीं कहता है महाराज, सब सुख चाहते हैं, लेकिन कभी कभी जब ज्यादा मीठा खाने की आदत हो जाए ना, तो उस जिह्वा को कड़वाहट देनी पड़ती है। हाँ, जब शुगर ज्यादा बढ़ जाता है महाराज, तो कई ये बीपी ना शुगर दुनिया भर की बीमारी चलती रहती है, इनको कंट्रोल में करने के लिए कहीं करेले का जूस, कहीं कुछ देना पड़ता है। तो कड़वाहट देते हैं कि नहीं देते हैं? हाँ, इसलिए जीवन में कहीं हमें भी शुगर रूपी बीमारी ना हो जाए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो विषय वासनाओं को ज्यादा खाने की इस जीव की आदत पड़ गई है ना, ये मीठा खाते खाते कहीं ऐसा ना हो कि इसको अंत में फिर कड़वाहट देनी पड़े। इसलिए बीच बीच में इस मिठास को तो चखिए सही, लेकिन मिठास के साथ साथ कभी कभी बीच में कड़वाहट भी देते जाइएगा, जिससे एक चीज का आदि ये मुख बनेगा नहीं। कुंती मैया ने आज भगवान ने जब मांगने को कहा, कुंती मैया ने कह दिया कृष्ण मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हैं तो केवल मेरी झोली में आज दुख डाल दीजिए, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। मैं बार बार यही आपसे कहूंगी,
दुनिया में अगर मांगना कुछ है तो केवल और केवल मेरे प्रभु से दुख मांगिएगा, दुख के साथ साथ भगवान की कृपा मांगिएगा, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं ना, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनके जीवन में दुख होते हैं, बहुत दुख आते हैं। और दुख भी आते क्यों हैं? तो कहा भक्तों की परीक्षा लेने के लिए मेरे ठाकुर जी दुख दिया करते हैं कि कितना दुखों को सहन कर सकता है। अगर उन दुखों से तप करके व्यक्ति बाहर निकल गया तो समझिए मेरे ठाकुर जी की प्राप्ति उसको निश्चित है, होगी ही सही। लेकिन अगर उन दुखों से घबरा गए तो मेरे ठाकुर जी को फिर पा नहीं पाओगे। भी दुख मस्तक पर मेरे सिर पर रख दीजिए, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, ओ मेरे सिर पर रख दो कान्हा, अपने दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा, मेरे सिर पर रख दो कान्हा, सिर पर रख दो अपने दोनों हाथ, देना हो तो देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। क्योंकि प्यारे, जब तक आपका सहारा जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस गम रूपी दुनिया में हम भटकते ही रहेंगे। गम की धूप में भटक रहे हम, प्यार की छैया कर दो, कि धूप में भटक रहे हम, प्यार की छैया कर दो। माझी के नाव चले नाव पतवार पकड़ लो, माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ लो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, कौन कौन चाहता है कि मेरे गोविंद का साथ हो? दोनों हाथ ऊपर और भाव से तालियों की सेवा करते सभी लोग कहेंगे, देना हो तो दीजिए। जन्म जन्म का इसी जन्म में सेवा देकर हम पे बड़ा उपकार किया, इसी जन्म में सेवा देकर हम पे बड़ा उपकार किया। ही राम और श्याम हो कान्हा, हमने तुम्हें पहचान लिया। तुम्हें राम और श्याम हो कान्हा, हमने तुम्हें पहचान। और मांगना क्या है ठाकुर जी से? दुखों से भर दो झोली, से भर दो झोली। अच्छा सच्ची सच्ची बताना, कौन कौन चाहता है कि दुख मिले? उठाओ जरा हाथ जो चाहता हो। आपको बात बताओ, दुख वो
जो कृष्ण की याद में जब रोना पड़े, हाँ, कृष्ण के विरह का दुख भगवान से मांगेगा कि आपके विरह का वो दुख मुझे प्राप्त हो जाए, जिसमें हम आपके लिए रोते रहें, आपके लिए अश्रु बहाते रहें, और आप मुझे, प्रभु आप मेरे आंसू पोंछने के लिए उस वक्त आए, वो दुख मुझे चाहिए, बस वो दुख मुझे दीजिए। बाकी संसार में जो सुख दुख प्राप्त होते हैं ना, ये तो कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं, लेकिन जो दुख हम चाहते हैं वो हमारे लिए दुख यही श्रेष्ठ है कि आपकी याद वाला दुख प्रभु मुझे दे दीजिए। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक। बस इतनी अरदास देना हो तो दीजिए। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। क्षमा चाहूंगा कि बीच में कथा को थोड़ा विश्राम देना पड़ा। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री बलकार सिंह जी सीड़ा हम सबके बीच में बैठे हुए हैं। मैं सभी भक्तजनों से प्रार्थना करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, और सभी कमेटी के सदस्यगण जितने भी बैठे हैं वो कृपया उनको मंच की ओर लेकर आए। और व्यासपीठ से वो 6 वर्षों से मिल रहा है, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। इसी के साथ मैं प्रार्थना करूंगा श्री कश्मीरी लाल जी वर्मा कृपया वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गणेश दत्त जी शास्त्री वो भी मंच पर आए। श्री छोटा राम जी, केर सिंह जी, जितने भी कमेटी के सदस्यगण बैठे हैं, मेरी सभी से प्रार्थना। बलकार सीड़ा जी एक से प्रार्थना करूंगा कि पटका डाल करके इनका सम्मान करें, और जो भी बलकार जी के पारिवारिक सदस्य, उनकी धर्मपत्नी, बेटी, बेटा जो साथ में आए, कृपया वो भी मंच पर आए और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके साथ में आए श्री हरवंश सिंह जी सीड़ा बस सर्विस, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। बलकार सिंह जी का सहयोग हमें मंदिर के हर फंक्शन में, हर उत्सव में इनका भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार हमें मिलता है। इसके लिए हम पूरी कमेटी इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आभारी हैं। बलकार सिंह जी एक लेखनी, एक पेन पूज्य व्यास जी को अर्पित करेंगे। वो चांदी का बनाया हुआ है, वो अपनी भावना से बनवा करके लेके आए हैं। एक अपना यादगार, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। परिवार को व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सह परिवार, सह पत्नी, अब सभी भक्तजनों के लिए भी एक विशेष सूचना कि पीछे किसके घर जाएंगे बाल गोपाल काउंटर लगा हुआ है, हमारे कमेटी के सदस्यगण बैठे हैं। वो 200 रुपए का कूपन है, आप अपना कूपन कटवा सकते हैं। इसमें 21 लड्डू गोपाल भगवान के जो स्वरूप हैं वो निकाले जाएंगे। जो भी भाग्यशाली होगा, जो भी उनका प्रिय भक्त होगा, वो चलकर स्वयं उनके घर जाएंगे। अब मैं प्रार्थना करूंगा
हरवंश सिन्हा जी से कि वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। उसके बाद सुरेश गोयल जी, रामलाल गोयल जी, खुशीराम गोयल जी गोयल सजावट केंद्र से, ये भी व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। कीर्तन मंडल जो चला रहे हैं और प्रभु के गुणगान का प्रचार दिन रात करके इस चीका मंडी में, इस चीका मंडी को उन्होंने वृंदावन धाम बना दिया है। एक बार इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो भी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री कश्मीरी लाल जी वर्मा, अभी आप जो ये सुंदर मंच जिसके ऊपर पूज्य व्यास जी बैठकर हमें इस ज्ञान गंगा में गोते लगवा रहे हैं, ये सुंदर मंच जिन्होंने बनाया है श्री कृष्ण लाल जी धीमान, एक बार उनके लिए भी तालियां हो जाए, क्योंकि ये चंडीगढ़ में अभी काम कर रहे हैं और काम छोड़ करके यहाँ ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हमारे सदस्य हैं, ये यहाँ पर पहुंचे, इनका धन्यवाद। 23 तारीख को ठाकुर जी का टूट भंडारा बरसेगा। उसके लिए कोई भी भक्तजन, जैसे कि घी, चीनी, सूजी, देसी घी भी है इसमें, देसी घी का प्रसाद होगा, रिफाइंड है, यदि कोई भी सेवा करना चाहता हो वो अनाउंस मंच से करवा सकता है। और मेरी सभी से प्रार्थना रहेगी कि सभी कथा प्रेमियों का हार्दिक स्वागत व धन्यवाद। साथ ही हम आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री बलकार सिंह जी सीड़ा, जो हमारे साथी ही नहीं भाई हैं, हर दिल अजीज हैं, हमेशा से धार्मिक व सामाजिक कार्यों में तत्पर रहते हैं। हमारे एक छोटे से आग्रह पर उन्होंने हमारी बात भी पूरी नहीं करने दी और तैयार हो गए यहाँ हमारे सहयोग के लिए। मैं चाहता हूँ आप एक बार फिर से जोरदार तालियों से इस बात का स्वागत करें, उनका स्वागत करें। साथ में उनका परिवार है, बड़े ही सात्विक प्रवृत्ति के हैं, सीधा साधा जीवन जीते हैं। ज़्यादातर वो सामाजिक एक्सपोजर पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सामाजिक कार्यों में बड़ा ध्यान देते हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे बीच विद्यमान है हमारे संरक्षक महोदय, क्षमा चाहता हूँ 2 मिनट के लिए जरूर अपने विचार को। धन्यवाद। बहुत ही परमादरणीय महान विदुषी, मेरी बेटी, मेरी पोती समान वृंदावन से आई पूरी टीम के साथ, और आज के मुख्य अतिथि श्री बलकार सिंह सीड़ा, जो पूरे परिवार के साथ यहाँ विराजे आए हैं, मैं बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही विनम्रता शैली के, सरल शैली के व्यक्ति हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्रामों के लिए ऐसे व्यक्तियों का जो चुनाव करती है ये संस्था, ये बहुत बड़ा कार्य है। आप श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा और भगवत गीता में थोड़ा अंतर है। इस बात को हमें समझे कि भागवत कथा से भगवत गीता निकली है और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कहते हैं कि आपका कोई धर्म हो, आपका कोई कार्य हो, आपकी कोई बात हो, वो सब मेरे तक पहुंच जाती है। आप किसी धर्म को माने, किसी मत को माने, वो सब जिस तरह से समुद्र में सब नदियां मिल जाती हैं, वैसे मेरे तक पहुंच जाती हैं। लेकिन एक श्लोक में उन्होंने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। अगर हम सीधा ही, जैसे बेटी बता रही है, विदुषी बता रही है, ज्ञान, कर्म और भक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के सीधे चरणों में अर्पित हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी भक्ति बन जाती है। भगवान कृष्ण सबका सहयोग करते हैं, सबका प्यार करते हैं। आप सबने बलकार जी को, बहन जी को और पूरी टीम को शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और कमेटी का भी आभार व्यक्त करता हूँ
कि इस तरह के आयोजन अच्छे विदुषियों के द्वारा, अच्छे महान कलाकारों के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं। आप अधिक से अधिक संख्या भाग लें और इस आनंद को भोगे, आनंद का आनंद उठाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। देवी सज्जनों, एक अपील हमारे एसटी सभा के प्रधान श्री राजीव जी शर्मा करना चाहते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो आए और अपनी अपील, अपने विचार जरूर दें। एक विशेष अपील है, कृपया ध्यान दें। धन्यवाद सर। मेरी आप सभी जितने भी श्रोतागण यहाँ पर बैठे हैं, सभी से प्रार्थना रहेगी कि अभी कुछ ही दिनों बाद माँ भवानी का एक भव्य मंदिर जो कमेटी ने निर्णय लिया है वो हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। उसका नक्शा हमारे पास आ गया है। अभी बस कुछ ही दिनों में कथा के तुरंत बाद वो हमारा कार्य शुरू हो जाएगा। मेरी आप सभी से प्रार्थना रहेगी कि आप इस मंदिर निर्माण के लिए अपनी नेक कमाई में से, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, हर रोज 1 रुपया माता के नाम का निकालें, ताकि इस मंदिर निर्माण में आपका भी विशेष सहयोग प्रबंधक कमेटी भवानी मंदिर चीका को मिल सके। और आज के हमारे मुख्य अतिथि की ओर से हमें जो सहयोग राशि प्राप्त हुई है 21,000 रुपये, जोरदार तालियां, 21,000 रुपये की नेक कमाई में से ठाकुर जी के श्री चरणों में वो अर्पण कर रहे हैं। मैं वाकई बिहारी से वो आशीर्वाद भगवान को रिझाने के लिए। हमारे कमेटी के भाइयों का कल भी ये एक साथी कल भी आप सभी ने कहा था, लेकिन चूंकि प्रथम दिवस था तो नहीं हो पाया, लेकिन आज हम सभी मिलकर ठाकुर जी को रिझाएंगे। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे क्यों ना मुस्कुराइए। वृंदावन जो गए उन्होंने देखा होगा बिहारी जी के यहाँ पर्दा लगाया जाता है, लगाते कि नहीं? हाँ, क्योंकि ऐसी कथा हमारे विद्वान बताते हैं वृंदावन के कि एक बार कोई भक्त जब मेरे बिहारी जी के दरबार में आया ना, और ठाकुर जी को निहार रहा था महाराज, निहारते निहारते मेरे बिहारी जी के नेत्रों से जब नेत्रों को मिलाया, मेरे प्रभु उसके साथ ही निकल करके चल दिए। इसलिए तब से वहां के जो विद्वान हैं, जो पंडित थे, वो पर्दा देने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई भक्त भगवान से नजरें मिला पाए। भक्त कहता है, पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे क्यों ना मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने, जरा पर्दा हटाइए। चलावे तीर नजरा दे,
पता नहीं चल रहा है कि आप रिझा भी रहे भगवान को, ऐसे रिझाएंगे। उठाइए दोनों हाथ, कोई नीचे नहीं करेगा, दोनों हाथ ऊपर और मस्ती में झूमते सभी लोग। सलोनी साहब और एक बार वृंदावन में श्री हरि जी को निहार लेता है ना, फिर उसको ये दुनिया अच्छी नहीं लगती है। न चंगी लगती इस दुनिया की झूठी सादरी सोहबत। पांडवों के पास रहे, भीष्म पितामह के द्वारा बड़ा दिव्य उपदेश पांडवों को दिलवाया। फिर मेरे प्रभु जब यहाँ से उनको द्वारका के लिए प्रस्थान किए, द्वारका में सभी ने बड़ा सम्मान किया। इधर जिस संतान के द्वारा के घर मेरे प्रभु ने रक्षा की थी, उस संतान का जब जन्म हुआ, बालक जन्म लेते ही प्रभु हो गया। मेरे प्रभु ना अंतापुर पहुंचे और आकर के उस संतान की मेरे प्रभु ने रक्षा की, उसको पुनः जीवित किया और उस संतान उस पुत्र का नाम रखा गया परीक्षित। जिस समय मेरे प्रभु ने लीला समाप्त करके अपने परम धाम को पधारे,
पांडव के बाद में जब स्वर्गारोहण कर दिए, परीक्षित महाराज को राजा बनाया और राजा बना करके पांडवों के लिए प्रस्थान करने लगे। तो 3 शिक्षाएं दे करके कहा बेटा जीवन में कभी भी आंखों के सामने पाप होते मत देखना और कभी भी शत्रु को शरण में आ जाए तो उसको क्षमा कर देना और अगर अतिथि द्वार पर आए बिना स्वागत सत्कार के उसको घर से बाहर जाने भी मत देना। ये दिव्य 3 शिक्षाएं दे करके पांडव तो चले गए। परीक्षित महाराज अपने प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करने लगे। कभी महाराज कोई हिंसा करती तो हुई नहीं, लेकिन एक बार परीक्षित महाराज विचरण करने के लिए अपने राज्य में गए, देखा एक स्थान पर एक गाय को और एक वृषभ को एक राजा हाथ में छड़ी लेकर के दोनों को मार रहा है। परीक्षित महाराज ने इस प्रकार की हिंसा करके अपने राज्य में दे दी, रहा न गया, तुरंत ब्याह से तलवार निकाल करके मारने के लिए उद्यत हो गए। और ये जो गाय थी ना, ये गाय कोई और नहीं साक्षात पृथ्वी मैया का स्वरूप थी, जो भगवान के जाते ही बड़ी दुखी हो गई। और जो वृषभ थे वो कोई और नहीं साक्षात धर्म का स्वरूप थे, जिनमें भगवान के जाने के बाद धर्म के 3 चरणों को उस राजा ने काट दिया और राजा कोई और नहीं, वो राजा था राजधारी कलयुग, भगवान के जाते ही आ गया। इस प्रकार परीक्षित महाराज ने उन दोनों की रक्षा करके जब कलयुग उद्धत हुए तो कलयुग ने प्राणदान मांगा, तब अपनी शरण में स्थान दिया उसकी अच्छाइयों को दे करके और कह दिया कि तेरा निवास होगा मेरे राज्य में, लेकिन 4 स्थानों पर जहाँ जीवों की हिंसा की जाती हो, जहाँ मदिरा पीती हो, जहाँ वेश्याएं टहलती हो और जहाँ जुआ खेला जाता हो, 4 स्थानों पर जाकर के रहने। लेकिन कलयुग ने जब सुना, रहा न गया, महाराज एक स्थान और दे दीजिए, उनके मुख से निकल गया कि जाओ तेरे स्वर्ण में भी निवास होगा। इस प्रकार कलयुग ने जैसे ही सुना तो महाराज दशरथ के जो स्वर्ण मुकुट था उस मुकुट में स्वरूप बना करके प्रवेश करता है और कलयुग का प्रभाव महाराज दशरथ पर बड़ा हिंसा करते हुए जागृत हो गए और शिकार खेलने की भावना रहते जब आई, हिरण का पीछा करते करते वन में गए, लेकिन थकान महसूस हुई, प्यास लगी, समीप मुनि के आश्रम पर जब गए जल मांगा, लेकिन समीप मुनि ने सुना नहीं क्योंकि भगवान का ध्यान कर रहे थे। इसलिए महाराज परीक्षित ने मरा पत्थर उठा करके समीप मुनि के गले में डाल दिया, लौट करके चले गए। यहाँ जब समीप मुनि के पुत्र शृंगी ऋषि को जब ये बात याद हुई, आकर के जब देखा पिता को देखकर रोने चिल्लाने लगे, हाथ में जल लेकर श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे पिता के गले में मरा उसे आप ठीक 7 महीने तक शब्द कर ले। और जब ये बात समीप मुनि को पता चली, समीप मुनि ने अपने शिष्यों को बुला करके और बड़ा प्यारा संदेश परीक्षित महाराज को भेजा, कहा जाकर ये संदेश कह देना कि 7 दिन का आपका जीवन है और 7 दिनों में परीक्षित महाराज अपनी मुक्ति का उपाय अवश्य कर लेना। और जब संदेश जाकर के समीप मुनि के शिष्यों ने परीक्षित महाराज को कहा, आज सुनकर के बड़े परीक्षित महाराज बड़े प्रसन्न हो गए कि संत ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है, मुझे संसार के बंधन से मुक्ति दिला दी। अरे मैं मकड़ी की तरह जाल में फंसा था, अगर संत शृंगी ऋषि श्राप ना देते तो मैं जंजाल से कैसे मुक्त हो पाता, मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। अब मैं जाकर भगवान का भजन करूंगा। और इस प्रकार सब कुछ राजपाट त्याग कर अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य दे करके श्री परीक्षित महाराज यहाँ से प्रस्थान करते हैं। गंगा जी के किनारे जाकर के बैठे और जब भगवान ध्यान लगाया, संतों ने जब सुना कि भगवान का एक ऐसा भक्त जिस भक्त की गर्भ में जाकर के मेरे प्रभु ने रक्षा की, ऐसे महान भक्त का सानिध्य दर्शन लेना चाहिए। बड़े बड़े महात्मा भी जाकर के परीक्षित महाराज दर्शन के लिए गए। परीक्षित महाराज ने सबसे जब पूछा कि मुक्ति का उपाय कैसे होगा, क्या करूं जिससे 7 दिन में मरने का उपाय मुझे मिल जाए। सबने अपना अपना भाव प्रकट कर दिया, जप करो, यज्ञ करो, तप करो, ध्यान करो, दान पुण्य करो। लेकिन यही चर्चा चल रही थी उसी समय, उसी सभा में दिगंबर भेषधारी श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। आइए हम आप सभी के बीच में श्री सुखदेव जी महाराज का दिव्य स्वरूप आया, दर्शन करेंगे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज के निकट गए, सबने उठ करके सम्मान किया, प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत सब लेते गए।
और बड़ा स्वागत सत्कार करके महाराज आज परिषद महाराज ने प्रश्न कर दिया कि एक म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। म्रियमाण से सर म्रियमाण से क्यों करते हैं? एक म्रियमाण पुरुष का जल्दी बनने वाले पुरुष का कर्तव्य क्या करना चाहिए? श्री सुखदेव जी महाराज की दिव्य स्तुति सभी मिलकर के करते हैं। आइए हम आप भी सभी बड़े भाव से मिलकर के सभी गाएंगे। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की नाम जपाने वाले, तुमको बाके बिहारी तेरी आरती गाँव, हे गिरधर तेरी आरती गाँव। बाके बिहारी तेरी आरती गाँव, हे गिरधर तेरी आरती गाँव। आरती गाँव प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाँव प्यारे तुमको मनाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाँव, बाके बिहारी तेरी आरती गाँव। मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरा मन मोहे, प्यारी वंशी मेरा मन मोहे। ये प्यारी वंशी मेरा मन मोहे। एक छवि में तो
बलि बलि जाऊं बाके बिहारी तेरे याद की गाऊं गिरधर तेरे याद की गाऊं बाके बिहारी तेरे याद की गाऊं चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी चरणों के दर्शन पाऊं आगे बिहारी तेरी याद की गाऊं गिरधर तेरी याद की गाऊं आगे बिहारी तेरी याद की गाऊं काशी अनाथ के नाथ नाम हो काशी अनाथ के नाथ नाम हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे चरणों में जीत पाऊं शिवा के बिहारी तेरी याद से गाऊं श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन हो मेरे मोहन जीवन हो सारे चले तेरे मन में बसाओ सारे चले तेरे मन में बसाओ बाके बिहारी तेरी याद तेरा तेरी याद तेरा प्यारे परवान गानम करना तारा संसार सारम कुछ नहीं सदा सदा याद मेरे सब भवानी सदा तुम्हें वो माता भगवान में तुम्हें भगवत सदा तुम्हें वो क्या करूं तुम्हें वो सैनो तुम्हें वो सैनो हरि राम 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 हरि राम हरि कृष्ण हरि राम 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 हरि हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण बोले बांके बिहारी लाल की सत सनातन धर्म की गौ माता की नगर खेड़े महाराज की अपने अपने गुरु महाराज की पूज्य व्यास जी महाराज की सर्वदेवमयी गंगा मैया की गौ माता की अपने अपने माता पिता की जय करे माँ भवानी का और साचे दरबार की जय करे हर हर महादेव। सभी श्रोताओं से मेरी प्रार्थना कि वो कल ठीक 4 बजे पंडाल में पहुंचकर अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि कथा ठीक समय से प्रारंभ हो सके।